वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लगातार डिमांड पे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखें इसका पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा आता। अब हम देखेंगे इस टेंस में हम कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। इस टेंस में हम कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है वो है वॉच और वर्क। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए जानते हैं वॉच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वॉच का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब का प्रयोग करते हैं यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का कई नाम होता है। ऐसा इसको कुछ लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। अब आप देखें सबसे पहले यस लिखा हुआ है। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, किसी भी वाक्य में आप कौन लगा करके प्रश्न करो, जो उत्तर मिलता है वही होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं राम कल फूल तोड़ रहा था। कौन फूल तोड़ रहा था? राम। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं वॉच वर्ब। दोनों में से कोई एक। किसके अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर नंबर है तो वॉच और प्लूरल नंबर है तो वर्ब। और ध्यान दें इस टेंस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। चाहे वाक्य सिंपल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इसमें हम वर्ब का और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? द वर्ब इम्प्रेस्ड ऑन व्हिच वर्ड दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्रिया अपना प्रभाव जिस शब्द पर डालती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इफ वी से विराट वाज ईटिंग अ मैंगो। विराट एक आम खा रहा था। सो हु वाज ईटिंग मैंगो? विराट। सो विराट इज सब्जेक्ट। बट व्हाट वाज ईटिंग बाय विराट? मैंगो। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगो पर। तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, वह कल सांप मार रहा था। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? कौन सांप मार रहा था? वह मार रहा था। तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट। ये वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका। सांप मार रहा था तो ये मारना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मारना क्या हो गया? वर्ब हो गया। और सांप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे। वह की अंग्रेजी होती है ही। लिखा गया है। अब वाज वर्ब में से हमको कोई एक लगाना है तो क्या लिखेंगे? ही के साथ वाज। और वर्ब क्या है? मारना। मारने की अंग्रेजी होती है किल। तो किल का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? आईएनजी फॉर्म। तो क्या होगा? किलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्नेक। और कल की अंग्रेजी स्टरडे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन बन गया ही वाज किलिंग अ स्नेक स्टडी। वह कल एक सांप मार रहा था। वे कल मछली पकड़ रहे थे। दूसरा एग्जांपल देखें आप, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट जो है वे है और मछली जो है ऑब्जेक्ट है और पकड़ना क्या है? वर्ब है। पकड़ना क्या है? वर्ब है। तो वे कल मछली पकड़ रहे थे तो सबसे पहले लिखेंगे दे। उसके बाद दे के साथ क्या लगाएंगे? दे प्लूरल नंबर है तो लगाएंगे वर्ब।
और पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच, तो उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे कैचिंग। और मछली की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट क्या है, मछली, तो फिश स्टडी। ध्यान रखें फिश का प्लूरल नंबर भी फिशी होता है। जहां रंगीन मछलियों को दिखाया जाता है उसी क्रम में फिशेज होता है। तो क्या ट्रांसलेशन हो गया, दे वर कैचिंग फिश स्टडी। फिश के पहले आप चाहें तो आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। दे वर कैचिंग द फिश स्टडी। द नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। कुछ नहीं करना है आपको। while you are going just to make the negative sentence of past continuous tense, you simply use a single word not after the helping verb, means after was and were। तो was were के बाद हमको सिर्फ क्या लिख देना है, not का प्रयोग कर देना है। बन गया। इस तरह से इसका जो फार्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोटे फॉर्म में यस लिखे हैं, was were not वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल आप यहां देखें, मैं कल सब्जी नहीं खरीद रहा था। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कौन कल सब्जी नहीं खरीद रहा था, मैं। तो इस मैं की अंग्रेजी लिखेंगे तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई। अब चूंकि यहां नियम में आपने लिखा आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो आई वाज नॉट, और खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, तो बाई में लग गया आईएनजी। तो आई वाज नॉट बाइंग वेजिटेबल्स स्टडी। खरीद क्या रहा है, वेजिटेबल। चूंकि अब एक सब्जी तो खरीदेगा नहीं, कंजूस। एक आलू तो खरीद के लाते नहीं हो, आलू तो ज्यादा खरीदते हो, तो इसी नाते यहां क्या लगा, वेजिटेबल्स लगा। तो आई वाज नॉट बाइंग वेजिटेबल्स स्टडी। और भी एग्जाम्पल, तुम कल पतंग नहीं उड़ा रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसकी अंग्रेजी लिख दी है यू। अब यू के साथ यहां देख ले क्या प्रयोग होता है, वर। लिखा हुआ ना यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं। तो यू के साथ हम यहां वर लगाएंगे, तो यू वर नॉट, उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाइंग, अ काइट स्टडी। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू आर नॉट फ्लाइंग अ काइट स्टडी। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक जब वह क्या से शुरू हो, जब सेंटेंस किससे शुरू होता है, क्या से। क्या वह नहा रहा था, क्या वह गा रहा था, क्या छवि पढ़ रही थी, क्या बादल हंस रहा था, ऐसे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या है, वाज और वर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है। तो वाज वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। जैसे क्या विराट कल हल्ला कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, विराट। तो विराट के लिए क्या लगेगा, वाज वर में से वाज। उसके बाद क्या, विराट। उसके बाद क्या, हल्ला करने की अंग्रेजी मेकिंग अ नॉइज, और फिर क्या, स्टडी। तो क्या बना, वाज विराट मेकिंग अ नॉइज स्टडी। फिर है क्या पुष्कर कल क्रिकेट खेल रहा था, इसी आधार पर। तो कैसे बनाएंगे, वाज पुष्कर प्लेइंग क्रिकेट स्टडी। क्या धोबी कपड़े धो रहे थे, तो धोबी कपड़े धो रहे थे। इस आधार पर आपको सिद्ध करना कि वाशर मैन होगा कि मेन होगा। तो धोबी कपड़े धो रहे थे, वाक्य बता रहा है कि धोबी कई हैं, तो क्या लगेगा, वर। वर द वाशर मैन वॉशिंग द क्लोथेज। एक कपड़े तो धोएंगे नहीं। यहां मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सिले हुए कपड़े को क्लोथेज कहते हैं ज्यादा हो, और बिना सिले हुए कपड़े क्लॉथ। यही कारण है कि व्हेन यू विल गो टू अ शॉप ऑफ द, तो वहां लिखा रहता फ्ला नॉवेल्टी क्लॉथ सेंटर, क्लोथेज सेंटर नहीं। तो क्या बनेगा, वर द वाशर मैन यम वॉशिंग द क्लोथेज। फिर एक है, जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहां, क्यों, कैसे आए, तब क्या करते हैं, कुछ नहीं। पहले वाला यही नियम है, इसी के पहले क्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। क्यू डब्ल्यू प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम यही देख लें, क्या विराट, जैसे ऐसे है, विराट कल हल्ला क्यों कर रहा था।
यहां देखिए हमने बदल दिया, विराट कल हल्ला क्यों कर रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी यहां पहले क्या लिख देंगे, व्हाई। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, व्हाई वाज विराट मेकिंग अ नॉइज यस्टरडे। अब तो समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं बदला है, बस आपको यहां ध्यान देना है, यहां फुल स्टॉप नहीं, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। फिर देखिए अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते। जैसे इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में, मैं कल सब्जी कब नहीं खरीद रहा था, कब खरीद रहा था मालूम है, कब खरीद रहा था, ऐसे रहे, मैं कल सब्जी कब खरीद रहा था। तो इस कब की अंग्रेजी बस यहां बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आवाज आपका आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कब की अंग्रेजी हो जाएगी, वेन, हाँ, उसके बाद वाज आई, वेन वाज आई बाइंग वेजिटेबल्स यस्टरडे होगा। लेकिन अगर ऐसे रहे, मैं कल सब्जी कब नहीं खरीद रहा था, मान लीजिए थोड़ा सा चेंजिंग रहे ऐसे, मैं कल सब्जी कब नहीं खरीद रहा था, मैं कल सब्जी कब नहीं खरीद रहा था, तो वेन वाज आई, अब यहां लगा देना है ना, वेन वाज आई नॉट बाइंग वेजिटेबल्स यस्टरडे। इसी तरह से तुम कल पतंग कहां उड़ा रहे थे, कहां उड़ा रहे थे, ऐसे आ जा। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कहां की, तो कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेयर। अब वर और यहां हो जाएगा वेयर वर यू फ्लाइंग अ काइट यस्टरडे, और यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे रहे कल कौन हंस रहा था, तो यहां कौन का मतलब सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, हु वाज लाफिंग यस्टरडे। सो इस तरह से आपने देखा कि इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वी यूज वाज एंड वर एज ए हेल्पिंग वर्ब for the simple sentence. First of all we will write the subject, then was verb, then verb ing form, then object. If the sentence is negative, then we use not after was verb. If the sentence is interrogative and is started in Hindi sentence with क्या, तो हम सबसे पहले was verb को लिखते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं और तब वर्ब का ing फॉर्म लगाते हैं, और यदि क्वेश्चन वर्ड हो तो ऐसे लगाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स ए लॉट।